तो लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में अब अपने संगठन को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है और अब संगठन में सर्जरी की तैयारी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने के बाद बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की तैयारी की जा रही है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और ऐसे में बीजेपी को कहीं न कहीं अपने संगठन की कमियां भी नजर आई हैं। सूत्रों से ये भी पता चला कि पिछले 10 साल में बीजेपी संगठन से ज्यादा सरकार केंद्रित हो गई थी, जिसमें संगठन के कई निर्णय सरकार में शामिल लोग ले रहे थे। अब संसदीय बोर्ड सहित कार्यकारिणी और प्रमुख इकाइयों का पुनर्गठन किया जाएगा और कैडर लीडरशिप की भूमिका बनाने पर चर्चा हो रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के संगठन में किस स्तर पर बदलाव की तैयारी की जा रही है और इसके पीछे की वजह क्या है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है, यहाँ जो विचार है, विचार पर अवलंबित कार्यकर्ता काम करता है, चाहे वो संगठन में काम करे चाहे सरकार में काम करे। जो विचार है उस पर तो चलना ही है, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो। बहुत खुले रूप में है और अगर विचार परिवार ये तय करता है, संगठन तय करता है कि किसी व्यक्ति के नाम का उपयोग करना चाहिए, तो ये कोई नई परंपरा थोड़ी है। इसलिए इस बात को तो बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी एक विचार, उसके आसपास सारी व्यवस्था घूमती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय से संगठनात्मक बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है और मुझे लगता है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठनात्मक स्वरूप था वो प्रभावित हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी में भी कांग्रेस की तरह तदर्थवाद को प्राथमिकता दी जाने लगी है। पार्टी में अब बाहरी नेताओं को शामिल करने और उन्हें टिकट देने की समय सीमा भी तय हो सकती है। चुनाव समिति और प्रत्याशियों का फीडबैक लेने के लिए सर्वे का काम बंद किया जा सकता है। राष्ट्रीय महासचिवों की संख्या कम की जा सकती है। पार्टी में हर स्तर पर महिलाओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कार्य समिति में संघ बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि व्यक्ति का नाम आगे करके चुनाव लड़ा गया हो। इससे पहले भी अटल बिहारी कमल निशान जैसे नारे लगाए गए थे और बीच में फिर इस बार मोदी सरकार का नारा भी सुनाई दिया। अब लोकसभा का चुनाव हो चुका है और बीजेपी के संगठन में बदलाव की तैयारी भी चल रही है। पार्टी के नेता इसे एक रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं और ये भी मानना है नेताओं का कि जब भी पार्टी को लगता है किसी न किसी व्यक्ति का नाम आगे करके वो चुनाव मैदान में उतरते हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।